हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम आईटीआई फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए ईडी यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग लेकर आए हैं। और ये भी मॉड्यूल कौन सा है? मॉड्यूल 2 है। इससे पहले मैंने मॉड्यूल फर्स्ट पढ़ा चुके हैं, ठीक ना। जिन बच्चों ने मॉड्यूल फर्स्ट ना देखा हो वो जाकर सबसे पहले मॉड्यूल फर्स्ट देख लें, और जिन्होंने मॉड्यूल फर्स्ट देख लिया हो उनके लिए है ये मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 क्या है? इसमें है ये ड्राइंग शीट का अभिविन्यास और आकार, यानी ड्राइंग शीट से, यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट जो आती ना, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे ना, वहाँ हम एमसीक्यूज में आज हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। एमसीक्यूज के रूप में प्रैक्टिस करेंगे। ये मॉड्यूल 2 है, ये आईटीआई फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए, ठीक ना। वो भी ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी ये सभी ट्रेड के बच्चों के लिए है। ऐसा नहीं कि केवल इलेक्ट्रीशियन वाले देखेंगे या केवल फिटर वाले देख सकते हैं, ठीक। ये इलेक्ट्रीशियन वाले के लिए भी है, फिटर वालों के लिए भी है, ऑटोमोबाइल वालों के लिए भी है, और ऑटो मैकेनिक के बच्चे हैं उनके लिए भी, सभी ट्रेड के बच्चों के लिए ईडी कॉमन है, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा। ये कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि ड्राइंग शीट का अभिविन्यास और आकार से संबंधित है। पहला क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन फर्स्ट, 1 मीटर स्क्वायर सतह क्षेत्रफल वाली ड्राइंग शीट का पदनाम, यानी 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल सतह वाली ड्राइंग शीट का पदनाम क्या है? ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है कि A3, ऑप्शन सेकंड है A2, ऑप्शन सी है नहीं थर्ड है ऑप्शन A1, ऑप्शन फोर्थ है A0। यानी जो 1 मीटर स्क्वायर सतह वाली ड्राइंग शीट का पदनाम है उसका नाम है A0। देखो, जो हम यहाँ थोड़ा समझा देंगे। A0 वाली जो ड्राइंग शीट होती है ना, उसका आकार है, यहाँ हम बताते हैं। उसका जो आकार होता है साइज का 841 मिलीमीटर गुणे 1189 ये A0 वाली है। A1 का आकार क्या होता है? A1 टाइप की जो ड्राइंग होती है सीट, उसका आकार होता है 594 गुणे 841 ठीक। A2 का क्या होता है? A2 का जो आकार होता है 420 मिलीमीटर, जिसको बोलते हैं, गुणे 594 ये A2 का हो गया। A3 का क्या होता है? A3 का होता है 297 गुणे 420, यानी सबके पीछे लगा लेना, ठीक ना। A4 का क्या होता है? A4 का होता है 210 गुणे 297 ठीक ना। ये मैंने 4 बता दी है। कौन कौन सी? A0, A1, A2, A3, A4। एक और देख लीजिए, A5 का भी देख लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। A5 की जो साइज होती है वो होती है 148 गुणे 210 ठीक ना। ये मैंने 6 बता दी है। देखो, A0 की बता दी है, A1 की बता दी है, A2 की बता दी है, A3 की बता दी है, A4 की बता दी है और A5 की बता दी। ये ड्राइंग शीट का आकार हमेशा पूछा जाता है, चाहे देख लेना, तुम ही लोग देख लेना। अभी हम पढ़ाएंगे कम से कम इससे, यानी इस ड्राइंग शीट के आकार से संबंधित से 6 से 8 क्वेश्चन इसी टॉपिक में मिल जाएंगे। 6 से 8 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो तुम्हारा जो फुल एग्जाम होगा ना, उसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इस साइज वाले से ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेना। ना याद हो तो कहीं कॉपी पर लिख लो, उसको बार बार पढ़ते रहो, अपने आप रिवाइजन हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक। इसका आकार जरूर देख लेना, ठीक। चलिए क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एसआई विशिष्टता के अनुसार 4 प्रकार के रेखा चित्रपट को अंग्रेजी में बोलते हैं ड्राइंग बोर्ड। क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोर्ड बोलते हैं, ठीक। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। इसमें कह रहा है रेखा चित्रपट का कौन सा आकार D2 के द्वारा निर्देशित किया जाता है। कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं? एक होता है D0, दूसरा होता है D1, फिर D2, फिर D3, ठीक। ये 4 प्रकार के रेखा चित्रपट यानी ड्राइंग बोर्ड होते हैं। तो इनका आकार देख लेते हैं। जो D0 होता है, कौन सा? D0 होता है, उसका आकार होता है 1500 गुणे
1000 गुणे 25 mm, ये सबके पीछे mm रहेगा। जैसे 1000 लिखा ना, तो इसके पीछे भी mm रहेगा। ये 1500, इसके पीछे भी mm रहेगा। D1 का कितना होता है? D1 का होता है 1000 गुणे 700 गुणे 25 mm, ठीक, इन सबके पीछे mm रहेगा। D2 का कितना होता है? D2 का होता है 700 गुणे 500 गुणे 15 mm, और D3 का होता है 500 गुणे 350 mm, ठीक। तो यहाँ देख लो, ये पूछ रहा था D2 का पूछ रहा था, ठीक। तो D2 को देखो भैया कितना, 700, 500 और 15। तो D2 का है 700 mm गुणे 500 mm और 15 mm। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि IS यानी इंडियन स्टैंडर्ड, इसको फुल फॉर्म क्या बोलते हैं? भारतीय मानक, यानी इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक, ठीक। IS यानी इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार, ठीक, भारतीय मानक के अनुसार 6 विशिष्ट विभिन्न प्रकार के कटे हुए पन्ने उपलब्ध होते हैं। किस कटे पन्ने को A4 के नाम से जाना जाता है? यानी कह रहा है कि 6 टाइप के होते हैं। A4 का जो पन्ना होता है ना, उसकी साइज पूछ रहा है, यानी लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है, साइज पूछ रहा है A4 का। अभी मैंने बताया ना, A0 की बताए, A1 की बताए, A2 की बताए, A3 की बताए, A4 की बताए, A5 की बता दिए, ठीक। तो ये A4 की पूछ रहा है। चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है 330 मिलीमीटर गुणे 450 mm, और ऑप्शन बी कहता है 297 mm गुणे 420 mm। ऑप्शन सी कहता है 240 mm गुणे 330 mm। ऑप्शन 4 कहता है, यानी डी ऑप्शन कहता है 210 mm गुणे 297 mm। तो देखो एक बार यहाँ फिर से रिवाइज करा रहे हैं। A0 जो होता है, ठीक ना, A0 जो होता है उसका साइज होता है 841 mm गुणे 1189 mm, ठीक। A1 का जो साइज होता है वो होता है 594 गुणे 841 mm। A2 का जो साइज होता है वो होता है 420 mm गुणे 594 mm, ठीक। और A3 का जो साइज होता है वो होता है 297 mm गुणे 420। इन सब के पीछे mm लगा लेना। A4 का जो साइज होता है वो होता है 210 mm गुणे 297 mm, ठीक। तो पूछ रहा था A4 का, A4 का कितना होता, कहीं मैच कर रहा है? ये देखो 210 गुणे 297 mm, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक रेखा चित्र सीट को BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक, BIS के द्वारा विशिष्ट किया जाता है। एक A3 विशिष्टीकरण रेखा चित्र सीट की IS इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार माप क्या है? यानी जो A3 टाइप की जो सीट होती है उसकी माप पूछ रहा है। अभी जस्ट मैंने रिवाइज किया। A3 का कितना होता है A3 का 297 गुणे 420 mm, ठीक। तो देखो कहीं मैच हो रहा है, 297 गुणे 420। ऑप्शन पे चलते, देखो ये देखिए मैच हो रहा है 297 गुणे 420 mm। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक ड्राइंग शीट पर बनने वाले शीर्षक की IS यानी इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार विमा रखी जाती है। विमा क्या रखी जाती है, ठीक, ड्राइंग शीट की विमा क्या रखी जाती है? ऑप्शन पे चलते हैं। जो विमा होती है ड्राइंग शीट की, वो विमा होती है 185 mm गुणे 65 mm। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक ड्राइंग शीट का परिष्कृत आकार किस लाइन द्वारा दिया जाता है? जो परिष्कृत आकार होता है, ठीक, वो किस लाइन के द्वारा दिया जाता है, ठीक। तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है बॉर्डर, ऑप्शन सेकंड कहता है बॉर्डर लाइन, ऑप्शन थर्ड कहता है मार्जिन लाइन, ऑप्शन फोर्थ कहता है फ्रेम, ठीक। तो जो परिष्कृत आकार होता है यानी शुद्ध रूप से जो आकार होता है वो दिया जाता है मार्जिन लाइन के द्वारा। देख लो यहाँ थोड़ा हम समझ लीजिए।
ये मान लीजिए ये आपने कोई बनाया, क्या बनाया, कंटेंट, ये कोई कंटेंट इसके अंदर बनाया, ठीक। इसके बाहर एक लाइन ये ऐसी रहेगी जिसको बोला जाएगा पैडिंग, यानी ये पैडिंग लाइन है, ठीक, ये पैडिंग लाइन है, ठीक। इसके और एक बाहर लाइन होगी, ठीक, इसको बोला जाएगा बॉर्डर, इसको बोला जाएगा बॉर्डर लाइन। इसके चारों ओर एक लाइन और होती है, ठीक ना, ऐसे, जिसको बोला जाता है मार्जिन, मार्जिन लाइन, ठीक। तो ये परिष्कृत आकार होता है किसी भी चीज़ का, अंतिम जो आकार होता है किसके द्वारा, मार्जिन लाइन के द्वारा दिया जाता है, ठीक ना। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक ड्राइंग शीट को बाइंडिंग व फाइलिंग करने के लिए शीट के बाईं तरफ छोड़ा गया क्षेत्र किस लाइन द्वारा दर्शाया जाता है। मान लीजिए कोई शीट है, शीट के बाईं तरफ छोड़ा गया जो क्षेत्र होता है किस लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है मार्जिन लाइन, अभी मैंने मार्जिन लाइन बता दिया था। ऑप्शन बी है बॉर्डर लाइन, ऑप्शन सी है फ्रेम, ऑप्शन डी है अनुस्थापन लाइन। तो जो बॉर्डर बाईं तरफ जो छोड़ा गया क्षेत्र होता है वो कौन सी लाइन के द्वारा, बॉर्डर लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक ड्राइंग शीट के आकारों की श्रृंखला दो क्रमिक संयोग स्वरूप संयोग व दोहरीकरण से प्राप्त होती है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। ठीक, एक जो ड्राइंग शीट होती है इसकी जो श्रृंखला अलग अलग होती है, ठीक, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ लिया गया है। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक, 1:2, यानी 1:2 होता है। जो और जो ड्राइंग शीट होती हैं उनका जो अनुपात होता है 1:√2, ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता कि IS 46 2003 के अनुसार, देखो ये क्या है, तुमने देखा होगा जगह जगह इस तरह का लिखा होता है, ठीक, देखा कि नहीं देखा। देखो ये होता है, अभी देखो BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ये एक प्रकाशित एक प्रकाशन है, यानी BIS ने एक प्रकाशन प्रकाशित किया, ठीक, जिसका उद्देश्य जिसका शीर्षक क्या था, शीर्षक था कि स्कूलों और कॉलेजों के लिए जो ED वाले बच्चे हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले बच्चे हैं, उनके लिए अभ्यास प्रस्तुत करना, ठीक। इसका जो एम होता है वो एम होता है कि जो जितने भी हमारे ED वाले जो भी बने, चाहे ड्राइंग शीट बने या फिर आयाम बने, रेखाएं बने, उनका मानक स्थापित करना। किस लिए? मानक स्थापित करना। एक निश्चित मानक के अनुसार हम कोई भी चीज़ काम करते हैं, जैसे फिर आयाम हो गया, रेखा चित्र हो गए या तकनीकी चित्र बना होगा, इसके लिए एक मॉडल बनाया गया जिसको मानक बोला जाता है, ठीक। तो ये मानक है, ये 2003 क्या लगा, 2003 में ये चीज़ पब्लिश हुई थी या प्रकाशित की गई थी, ठीक। इसलिए ये कह सकते हैं BIS के अनुसार एक मानक है। क्या BIS मीन्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ये एक मानक है, ठीक। तो इसके अनुसार क्या कहता है, इसके अनुसार A0 व A1 साइज की ड्राइंग शीट के लिए बॉर्डर की चौड़ाई क्या होगी, यानी कोई चीज़ की जो बॉर्डर की चौड़ाई क्या होगी, बॉर्डर बाहर वाली चीज़, इसकी चौड़ाई पूछ रहा है क्या होगी, ठीक। किसके लिए, A0 और A1 साइज के लिए, ठीक। तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन दिया हुआ फर्स्ट 10 mm, ऑप्शन सेकंड दिया 20 mm, ऑप्शन थर्ड दिया 30 mm, ऑप्शन फोर्थ दिया 25 mm, ठीक। तो जो A0 यहाँ समझ लीजिए, A0 व A1 को जो बॉर्डर साइज होती है, उसका जो बॉर्डर साइज की चौड़ाई होती है वो होती है 20 mm, ठीक। बाकी कौन से, बाकी अभी बताया ना, बाकी जैसे हो गया A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 जो साइज की सीटें आती हैं उसका जो बॉर्डर साइज होता है उसका होता है 10 mm, ठीक। इसकी बॉर्डर की चौड़ाई होती है 10 mm, कौन सी, A2 की, A3 की, A4 की, A5 की, इसकी बॉर्डर की चौड़ाई होती है 10 mm, जबकि A0 और A1 की जो साइज ड्राइंग शीट आती है उसकी बॉर्डर की चौड़ाई होती है 20 mm, ठीक। समझ लीजिए ना यहाँ क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि
सभी साइज की ड्राइंग शीट पर ड्राइंग की डिटेल, परिवर्धन यानी मॉडिफिकेशन तथा ड्राइंग की स्थिति को दर्शाने के लिए ड्राइंग शीट पर प्रदान की गई विशेषता क्या कहलाती है। यानी क्या कहलाती है, जिस पर क्या हो, डिटेल भी हो और उसको परिवर्धन किया जाए यानी मॉडिफिकेशन, उसमें कुछ परिवर्तन चेंज कर दिया जाए, और ड्राइंग शीट की स्थिति है, इन सबको दर्शाने के लिए जो विशेषता है उसको क्या कहलाते हैं। ऑप्शन चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है मैट्रिक विशेषता, ऑप्शन सेकंड कहता है ग्रिड विशेषता यानी संदर्भ, ऑप्शन सी कहता है शीर्षक ब्लॉक, ऑप्शन डी कहता है फ्रेम। तो ये जो किसी भी चीज़ की डिटेल हो गई या उसके परिवर्धन या मॉडिफिकेशन के बारे में हो गया या ड्राइंग की स्थिति के बारे में दर्शाने के लिए हम ग्रिड का प्रयोग करते हैं। ग्रिड संदर्भ, ऐसे समझिए ग्रिड संदर्भ। मान लीजिए ये आपकी ड्राइंग शीट है, तो इसको क्या करते हैं, इसको हम छोटे छोटे पार्ट में क्या कर देते हैं, वर्गों में विभाजित कर देते हैं। इसको छोटे छोटे वर्गों में विभाजित कर देते हैं। ठीक, ये डॉटेड लाइन के द्वारा होती है, हल्की लाइन के द्वारा विभाजित होती है। ठीक, इससे क्या होता है, इससे हमारा ये होता है कि भी किसी भी चित्र का सटीकता प्रदान होती है, यानी चित्र को सही से बना सकते हैं। छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं जिनके द्वारा सटीक से बना सकते हैं। मानचित्र पर कोई चीज़ स्थान निर्धारित कर सकते हैं। ठीक, कार्य बनाना आसान हो जाता है। ठीक, और ठीक, तो ये जो ग्रिड संदर्भ होता है वो इसीलिए प्रयोग किया जाता है। इसके डिटेल के लिए, इसमें डिटेलिंग भी रहती है, परिवर्धन भी रहता है और ड्राइंग शीट की स्थिति भी रहती है। कार्य आसानी से हो जाता है और सटीकता रहती है। ठीक, स्थान भी निश्चित हो जाता है। ठीक, इसको ग्रिड संदर्भ बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, ये देखो फिर से लिखा IS 46 और 2003 के अनुसार, ये भी मैंने बताया अभी, क्या बताया, BIS के अनुसार एक ये मानक है। ठीक, किसके लिए, स्कूली बच्चों, कॉलेज के लिए जो ED वाले बच्चे हैं उनके लिए ड्राइंग बनाने के लिए मानक निर्धारित किए गए थे। कब, 2003 में, इसलिए 2003 लगा हुआ है। ठीक, तो ये एक मानक है। इसके अनुसार ड्राइंग शीट पर दिए गए ग्रिड संदर्भ, अभी देखो ग्रिड बताया था कि नहीं, ग्रिड संदर्भ में ग्रिड आयतों की लंबाई अधिक से अधिक रखी जाती हैं। यानी जो ग्रिड होती है ना, उसकी लंबाई अधिक से अधिक कितनी रखी जाती है। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है 50 mm, ऑप्शन सेकंड कहता है 60 mm, ऑप्शन थर्ड कहता है कि 70 mm, ऑप्शन फोर्थ कहता है 75 mm। तो जो ग्रिड होती है ना, इसके आयतों की जो लंबाई होती है वो होती है 75 mm। कितने, 75 mm इसके आयतों की लंबाई हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि फिर से वही दिखा SP 46 2003, ये भी क्या है, BIS के अनुसार एक मानक है। अभी मैंने बताया ये कब आया था, 2003 में आया था। किस लिए आया था, ED वाले बच्चे, या चाहे स्कूल हो या कॉलेज वाले जो ED वाले बच्चे होते ना, उनके लिए ड्राइंग की मानक निर्धारित करने के लिए ये आया था। ठीक, तो इसके अनुसार सभी आकार की ड्राइंग शीटों के प्रिंटों को सुरक्षित रखने के लिए ड्राइंग शीट पर किस प्रकार के चिन्ह दिए जाते हैं। ऑप्शन पर चलते हैं। अनुस्थापन चिन्ह, ऑप्शन सेकंड फोल्डिंग चिन्ह, ऑप्शन थर्ड मार्जिन चिन्ह, ऑप्शन फोर्थ बॉर्डर चिन्ह। ठीक, तो जो ये ड्राइंग शीट होती है, ड्राइंग शीट पर प्रिंटों को सुरक्षित रखने के लिए ड्राइंग शीट पर विभिन्न प्रकार के चिन्ह दिए जाते हैं, उसको बोला था फोल्डिंग चिन्ह। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि ड्राइंग साइज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। ये भैया कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या था, रट लो, 1:√2। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही। ठीक, ये रट लो, ये क्वेश्चन आता है 1:√2। ठीक, लंबाई चौड़ाई का अनुपात हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, इस तरह क्वेश्चन हम बता चुके हैं, बताएं ना, कई बार अभी बताएं, तुरंत बताएं कि A2 साइज की ड्राइंग शीट की परिष्कृत माप क्या है। कितनी माप होती है अभी बताए हैं, A0 की बताए हैं, A1 की बताए हैं, A2 की बताए हैं, A3 की बताए हैं, A4 की बताएं, A5 की। ये सब की साइज़ तुम लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। A2 की पूछ रहा है तो चलो एक बार रिवीजन कर लीजिए यहीं पर तुरंत। A0 की साइज़ कितनी होती है, बोलिए ज़रा, मन में दोहराइए। A0 की कितनी होती है, 841 × 1189। A1 की कितनी होती है, A1 की साइज होती है 594 × 841 mm। ये mm लगेगा सबके पीछे, ठीक ना। और A2 की कितनी होती है, A2 की होती है 420 × 594 mm।
A3 की कितनी होती है, A3 की होती है 297 गुणे 420, ये सबके पीछे mm लगा लेना। A4 की होती है, A4 की कितनी होती है, बोलिए जल्दी, 210 गुणे 297। A5 की कितनी होती है, A5 की होती है 148 गुणे 210 mm, ठीक ना। तो ये तुम लोग नोट कर लीजिए, रट लीजिए। इससे क्वेश्चन हमने बताया 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, बट तुम्हारा जो एग्जाम होगा ना फाइनली, उसमें 2 से कम 4 क्वेश्चन इस टाइप के आ जाएंगे, ठीक। तो इसमें पूछ रहा था A2 की पूछ रहा था, देख लो भैया A2 की कितनी, ये देखो लिखा है 420 गुणे 594 mm, यानी 420 गुणे 594। इस देखिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो गया, ठीक। तो इस प्रकार 14 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ड्राइंग शीट में मार्जिन लाइन का चिन्ह, लाइन का प्रिंट होता है। अभी बताए थे मार्जिन लाइन, बताए थे नहीं कि कोई हमारा ये होता है, यहाँ पर हम कंटेंट लिखते हैं, इसके चारों ओर जो लाइन बनाते हैं उसको बोला जाता है पैडिंग लाइन, ठीक, पैडिंग लाइन बोला जाता है, ठीक। और इसके और चारों ओर जो लाइन बनाते हैं उसको बोला जाता है बॉर्डर लाइन। इसके चारों ओर और एक लाइन बनाते हैं जिसको बोला जाता है मार्जिन लाइन, ठीक। तो ये कह रहा है मार्जिन लाइन का प्रिंट होता है कैसे, जैसे कोई चीज़ बनी हुई तो उसको हम प्रिंट करेंगे तो कैसे, अपरिष्कृत साइज, यानी जो चिन्ह आएगा, ये लाइन जो बनेगी वो क्या अपरिष्कृत होगी, मतलब शुद्ध से नहीं आएगी, नहीं शुद्ध से आएगी। ऑप्शन बी कहता है परिष्कृत। हाँ भाई, जो साइन बनेगी अगर उसको प्रिंट ले रहे हैं तो वो कैसे होगी, परिष्कृत साइज होगी, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि ड्राइंग में दाएं कोने, ड्राइंग में दाएं कोने की तरफ बने नीचे की ओर क्या बनाया जाता है, ड्राइंग में दाएं की कोने की ओर नीचे की ओर क्या बनाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट मार्जिन लाइन, ऑप्शन सेकंड बॉर्डर लाइन, ऑप्शन थर्ड शीर्षक ब्लॉक, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो जो ड्राइंग शीट होती है ना, इसके दाएं कोने पर बनाया जाता है शीर्षक ब्लॉक। क्या बनाया जाता है, शीर्षक ब्लॉक, जहाँ इसके बारे में सब कुछ लिखा रहता है, ठीक। उस ड्राइंग साइज कितना, आकार कितना, किस कंपनी के लिए, ये शीर्षक ब्लॉक होता है, ठीक, पैमाना लिखा रहता है, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ये रहा सब क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है शीर्षक ब्लॉक में दर्शाया जाता है। अभी तुरंत बताए थे कहाँ शीर्षक ब्लॉक होता है, ड्राइंग शीट के दाएं कोने पर, नीचे दाएं कोने पर शीर्षक ब्लॉक होता है, जिसमें क्या दर्शाया जाता है। ऑप्शन पे चलते हैं, कंपनी का नाम, ड्राइंग का शीर्षक, ऑप्शन ड्राइंग का पैमाना, उपरोक्त सभी। हाँ, जो शीर्षक ब्लॉक होता है जो ड्राइंग शीट के दाहिने कोने पर होता है, इसमें सब कुछ दर्शाया जाता है, यानी कंपनी का नाम हो जाएगा, ठीक ना, और ड्राइंग का शीर्षक हो जाएगा, और ड्राइंग का पैमाना हो जाए, ये सब कुछ इसमें दर्शाया जाता है, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। कंपनी का नाम भी लिखा रहता है, ड्राइंग शीट का शीर्षक भी लिखा रहता है, और ड्राइंग का पैमाना भी लिखा रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि फिर से देखो, मानक बताए थे कि नहीं, अभी बताए थे, ये लिखा है 1546/2003, यानी ये किसके द्वारा, BIS के द्वारा, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा एक मानक बनाया गया है, ठीक। किसके, ED वाले बच्चों के लिए, जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले होते हैं बच्चे हैं, उनके लिए एक मानक बनाया गया, ठीक। तो ये कहता है मानक के अनुसार A2, A3, A4, A5 साइज की ड्राइंग शीट में बॉर्डर की चौड़ाई पूछ रहा है। किसकी पूछ रहा है, A2 की पूछ रहा है, A3 की पूछ रहा है, A4 की पूछ रहा है, A5 की पूछ रहा है, इसकी बॉर्डर की चौड़ाई पूछ रहा है। ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन फर्स्ट 50 mm, ऑप्शन सेकंड 10 mm, ऑप्शन थर्ड 40 mm, ऑप्शन फोर्थ 12 mm। तो जो A2, A3, A4, A5 की जो बॉर्डर चौड़ाई होती है, बॉर्डर की चौड़ाई होती है, ये होती है 10 mm, ठीक। अब और देखो, अब कौन कौन से छूट गया, A0 और A2, A1, A0 और A1 की जो बॉर्डर की चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, अभी तुरंत बताया था कि ना 20 mm होती है, ठीक। ये तुम लोग जरूर ध्यान दे, याद कर लीजिएगा, ठीक। A0, A1 इसकी जो बॉर्डर साइज होती है वो होती है 20 mm, A2, A3, A4, A5 इसकी होती है 10 mm बॉर्डर की साइज, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्लियर है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है A3 द्वारा कौन सी
ट्रिम्ड शीट चयनित की गई है। ये देखो फिर से पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, वो पूछ वही रहा कि भैया A3 का साइज बताइए। बताइए ज़रा A3 का साइज क्या होता है। A3 का साइज होता है 297 गुणे 420 mm। ठीक, दोनों में mm लग, यहाँ भी mm लग जाएगा, ये mm। तो देखो ऑप्शन कहीं मैच कर रहा है, ये देखो मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी 297 गुणे 420 mm। ठीक, तो ये A3 का साइज है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि फ्री हैंड स्केचिंग के लिए किस प्रकार की ड्राइंग शीट का प्रयोग किया था, यानी हैंड से बनाने के लिए किस प्रकार की ड्राइंग शीट का प्रयोग किया था। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है A1, ऑप्शन सेकंड A2, ऑप्शन थर्ड A3, ऑप्शन फोर्थ A4। ठीक, तो जो फ्री हैंड स्केचिंग होती है उसके लिए होता है A4 साइज की ड्राइंग का प्रयोग किया था। अब तुरंत A4 साइज का ड्राइंग का आकार बता दिए क्या होता है, 210 गुणे 297 mm। ठीक भैया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन कहता है कि A0 सीट के कागज का क्षेत्रफल IMP है, इस कागज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ रहा है। ठीक, किसकी, A0 की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ रहा है। तो मैंने बताया ड्राइंग शीट की, ठीक, जितने भी ये A2 या A0 आते हैं इनका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, वही सिंपल से 1:√2। ठीक, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ये रहा 22। 22 कहता है कि कौन से प्रकार की ड्राइंग शीट सबसे बड़ा का क्षेत्रफल होता है, यानी किस प्रकार की ड्राइंग शीट का जो क्षेत्रफल होता है वो सबसे बड़ा होता है। देखो इसमें कैसे कैसे मैंने बताया था, A0 बताया था, A1 बताया था, A2 बताया था, A3 बताया था, A4 बताया था, A5 बताया था। ठीक, तो जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो ड्राइंग शीट हो तो उसका आकार छोटा हो जाएगा, ऐसे समझिए। ठीक, यहाँ का इसका बड़ा नंबर है तो A0 है तो इसकी जो ड्राइंग शीट होगी इसका आकार बड़ा होगा। A1 ये A0 के अपेक्षा छोटा होगा, ये और छोटा होगा, ये और छोटा होगा, ये और छोटा होगा, ये और छोटा होगा। ठीक, तो साइज देख लीजिए, साइज से ही क्लियर हो जाएगा। A0 की कितनी साइज थी, A0 की साइज थी 841 गुणे 1189 mm। A2 की कितनी थी, A2 की थी 594 गुणे 841 mm। A2 की कितनी थी, A2 की थी 420 गुणे 594 mm। A3 की कितनी थी, A3 की 297 गुणे 420 mm। और A4 की कितनी थी, A4 की थी 210 गुणे 297 mm। A5 की कितनी थी, A5 की थी 148 गुणे 210 mm। तो देखो ना, सबसे A0 जो है ना उसकी साइज बहुत बड़ी है। देखो कितना, 841 गुणे 1189 सबके पीछे mm है लगा हुआ। ठीक, देखो A0 जो है वो सबसे बड़ा हो गया और सबसे छोटा कौन सा होगा, A5, यानी इसके नीचे और जाएंगे A6 A7, अभी और नीचे जाएंगे तो वो छोटे हो जाएंगे। तो ये पूछ रहा था कि कौन प्रकार के ड्राइंग शीट का आकार सबसे बड़ा होता है, क्षेत्रफल पूछ रहा था। तो जो A0 प्रकार की जो ड्राइंग शीट होती है ना उसका आकार सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। यहाँ अगर वैसे क्लियर नहीं तो तुम तो अगर इसका याद है साइज तो साइज से हम देख लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है ड्राइंग शीट निर्दिष्ट किया जाता है उसके, यानी किसके अनुसार ड्राइंग शीट को निर्दिष्ट किया जाता है। ऑप्शन कहते हैं भार, केजी या रीम में, किसमें निर्दिष्ट किया जाता है। अभी मैंने बताया ड्राइंग शीट का जो होता है सब हमेशा किसमें होता है, mm, यानी किसमें आकार बताया था कि नहीं। जैसे A4 का आकार कितना बताया था, A4 का जो आकार बताया था वो 210 गुणे 297। तो ये लंबाई, ये हो गई चौड़ाई। तो किसमें ये निर्दिष्ट किया जाता है, लंबाई और चौड़ाई में। जितनी भी ड्राइंग शीट होती हैं, भार में तो बिल्कुल नहीं किया जाता कि उसका वेट पूछा जाए, सीट की संख्या भी नहीं होती है। mm² में सीट का क्षेत्रफल, mm² भी नहीं होता, केवल क्या होता है mm होता है, mm² नहीं होता। तो ठीक, तो लंबाई और चौड़ाई में किसी भी ड्राइंग शीट को निर्देशित किया जाता है या दिखाई जाती है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस आज इतने ही क्वेश्चन। कौन से कितने क्वेश्चन, मैंने 23 क्वेश्चन करा दिए। ठीक, कितने 23 आज। ED इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये मॉड्यूल कौन सा था, मॉड्यूल 2 था, इसमें मैंने 23 क्वेश्चन कराए हैं।
अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो अब क्या करेंगे, वही काम अपने दोस्तों को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और जो मैंने क्वेश्चन पूछे उनका जवाब तुमको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक। और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक भी कर देना, ठीक भाई, लाइक भी कर देना, ठीक। चलिए ठीक, ओके, धन्यवाद।